साहब किधर जाओगे? रिक्शा चालक ने स्टेशन से बाहर आते हुए एक यात्री से पूछा। चर्च रोड जाना है, चलोगे? हाँ हाँ साहब, चलूँगा। बैठिए आप। उस अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक ने रिक्शे की सीट को अपने हाथ से थपथपाकर झाड़ा। आज रात की ट्रेन बहुत लेट थी और अब तो रात के 11:30 बज गए थे। डेविड जी अपने ऑफिस की ऑडिट टीम के साथ अभी अभी ट्रेन से उतरे थे। ट्रेन से उतरते ही उन्हें घर पहुंचने की जल्दी होने लगी थी। दरअसल कल क्रिसमस है और आज उनकी पत्नी रोजी उनके संग चर्च जाने का इंतज़ार करती हुई कहीं थक कर ना सो जाए। ये सोचकर स्टेशन से चर्च रोड पर थोड़ी ही दूर अपना घर होने के बावजूद भी डेविड जी ने रिक्शा पकड़कर अपने घर जाने का फैसला किया। तब रिक्शे पर बैठते ही डेविड जी की नज़र रिक्शा चालक के पहनावे पर गई। उसने अपने कानों को एक मफलर से लपेटा हुआ था। दिसंबर की इस ठंड में भी मात्र शरीर पर एक कुर्ता पहने देख डेविड जी, जिसने की जैकेट और दस्ताने पहने हुए थे, उनके शरीर में भी एक सिहरन सी दौड़ गई। अरे यार, तुम्हें ठंड नहीं लगती? कम से कम एक स्वेटर तो पहन लिया करो। खुद से कम उम्र के उस रिक्शा चालक को डेविड जी ने डांटा, लेकिन रिक्शा चालक ने अपने रिक्शे के पैडल पर जोर लगाते हुए सफाई दी। घर से स्वेटर पहनकर ही आया था साहब, फिर उतार क्यों दिया? डेविड जी ने हैरानी से पूछा। लेकिन रिक्शा चालक ने स्टेशन के बाहर बैठे हुए दोनों पैरों से अपाहिज एक भिखारी की ओर इशारा किया। अब क्या बताएं साहब, उस ठंड से ठिठुरते देख मुझसे रहा नहीं गया। उस रिक्शा चालक की दरिया दिली देख डेविड जी दंग रह गए। स्टेशन पर आते जाते लोगों में से कौन इतना गौर देता है कि किसके तन पर कपड़ा है और कौन ठंड से कांपता हुआ ज़मीन पर पड़ा है। डेविड जी की नज़र भी तभी उस ओर भिखारी पर पड़ी थी जब रिक्शा चालक ने उसकी ओर इशारा किया, वरना डेविड जी वहाँ कहाँ देखने वाले थे। एक गरीब का दूसरे गरीब के प्रति यह संवेदनशीलता देख डेविड जी कुछ सोच में पड़ गए। इधर वह रिक्शा चालक अपने रिक्शे के पैडल पर जोर लगाते हुए स्टेशन की भीड़ से डेविड जी को चर्च रोड पर ले आया था। ज़रा रुको, कुछ छूट गया है क्या साहब? डेविड को अपने छोटे से ट्रॉली बैग का लॉक खोल कर देख रिक्शा चालक ने अनायास ही पूछ लिया। बिना कुछ जवाब दिए डेविड जी ने अपने ट्रॉली बैग से एक नया जैकेट निकालकर रिक्शा चालक की ओर बढ़ा दिया। इसे पहन लो, यह तो बहुत महंगा होगा साहब। नहीं, आज इतनी ठंड में तुम्हारे उस इकलौते स्वेटर के सामने मेरी इस एक्स्ट्रा जैकेट की कोई कीमत नहीं। नहीं नहीं साहब, मैं नहीं ले सकता। कल क्रिसमस है, इसे क्रिसमस का उपहार समझकर ही ले लो। डेविड जी मुस्कुराए और उनकी यह बात सुनकर रिक्शा चालक हैरान हो गया। साहब, वो लाल जैकेट पहनकर दाढ़ी लगाए जो बूढ़ा आदमी सबसे हाथ मिलाकर बच्चों को क्रिसमस का उपहार देता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? वह रिक्शा चालक खुश होकर डेविड जी के हाथ से जैकेट लेते हुए पूछ बैठा। उसकी बात सुनकर डेविड जी हंस पड़े। सेंटा क्लॉस कहते हैं हम उसे। तो साहब, आज आप तो मेरे लिए सचमुच के सेंटा क्लॉस ही हो गए। डेविड जी उसकी बात सुनकर बहुत ज़ोर से हंस पड़े। दोस्तों, जितना हमसे हो सके हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई सच्चे दिल से दुआ देता है तो उसकी दुआ में बहुत असर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।